हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं लेकर आया हूं आपके लिए परखो अपनी तैयारी का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ में प्रश्नोत्तरों को। ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में ये प्रश्न आपके लिए लकी साबित होंगे, अच्छे साबित होंगे और उस लेवल से बनाए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकें। इसीलिए इसका नाम रखा गया है परखो अपनी तैयारी, ताकि आप अपनी तैयारी का लेवल बढ़ा सकें। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो या आने वाली जो भर्तियां हैं ग्राम सेवक हैं या आरएस की कर रहे हो, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपके लिए ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी का अपोहा तंत्र सबसे बड़ा है? विकल्प देखिए, चंबल, लूनी, माही और काली सिंध। राजस्थान की किस नदी का अपोहा तंत्र सबसे बड़ा है? आंसर है इसका चंबल। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? विकल्प देखते हैं, गोसुंडा, औसिया, बैराट या नागदा। क्या उत्तर होगा इसका? सभी को मालूम होना चाहिए। इजी प्रश्न है, कुछ सरल प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया है और कुछ प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा है और मीडियम स्तर के प्रश्न भी इसमें ऐड किए गए, क्योंकि सभी स्तर के प्रश्न इसमें ऐड इसलिए किए गए ताकि आप जो अपनी तैयारी परख रहे हैं उसमें आपको पता चल सके कि जो लो स्तर के प्रश्न आए वो आप कर सकते हैं, मीडियम स्तर के प्रश्न आप कितने कर पा रहे हैं और जो लार्ज जो अच्छे स्तर के प्रश्न हैं उन प्रश्नों में आपका स्तर कैसा है। तो तीनों स्तरों को इसमें ऐड किया गया है ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकें। तो इसका आंसर क्या होगा? बैराट। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराट से प्राप्त हुए हैं, जयपुर। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? अब इसका आंसर देने वाले की तैयारी काफी अच्छी होगी, बहुत ही डीप प्रश्न है। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? विकल्प देखिए, बाणगंगा, साबी, कांतली या बनास। क्या आंसर होगा इसका? बाणगंगा, साबी, कांतली या बनास। इसका आंसर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जोधपुरा सभ्यता है कहाँ। यह है जयपुर में। अब सोचिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर है साबी। साबी नदी के किनारे विकसित हुई थी जोधपुरा सभ्यता। बरली का शिलालेख किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, हनुमानगढ़ या कोटा। बरली का जो शिलालेख है वो अजमेर जिले में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख कब प्राप्त हुआ था? 1117, 1177, 1170 या 1187 ईस्वी। बिजोलिया शिलालेख ये प्राप्त हुआ था 1170 ईस्वी में। सालिम शाही और उदय शाही सिक्के किस रियासत की देन है? उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर या अलवर। सालिम शाही सिक्के जो हैं उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर या अलवर में से किस जगह से प्राप्त हुए हैं या किस जगह की देन है, ये पूछा है, सॉरी, किस जगह की देन है? तो आंसर क्या होगा? डूंगरपुर आंसर है। डूंगरपुर जो रियासत थी उस रियासत में सालिम शाही और उदय शाही सिक्के चलते थे। तारीख ए अलाई नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अल बरूनी, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम और बदायूनी। तारीख ए अलाई नामक ग्रंथ जो है अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो के, बदायूनी के, अब्दुल रहीम के या अल बरूनी के बहुत सारे ग्रंथों को मैंने हर वीडियो में ऐड किया है, क्योंकि ये ऐसे ग्रंथ है जहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इनको टुकड़ों में ऐड किया गया है ताकि आप इनको याद रख सकें। तारीख ए अलाई नामक ग्रंथ किसका है? अमीर खुसरो का है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। विकल्प देखिए, बैराट, रेड, माध्यमिका या कारकोट। क्या आंसर होगा? महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही उल्लेखित है। ग्रंथ दे रखे हैं, समय नहीं दिया है। महाभारत ग्रंथ में जो बैराट का वर्णन मिलता है, लेकिन महाभाष्य में मिलता है कि नहीं मिलता इसको आपको मालूम होना चाहिए। तो दोनों ग्रंथों में मिलना चाहिए, ऐसी जगह कौन सी है? तो इसका आंसर है माध्यमिका। माध्यमिका का वर्णन जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों ग्रंथों में मिलता है। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन है? मिर्जा जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई राम सिंह। जीज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है इसके लेखक कौन होंगे?
इसका आंसर है सवाई जय सिंह। इसके लेखक हैं सवाई जय सिंह ने जो है जिज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? सज्जन सिंह, बन्ने सिंह, भगवंत सिंह और अजीत सिंह। इजलास खास की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? क्या आंसर होगा? आंसर है सज्जन सिंह द्वारा जो है इजलास खास की स्थापना की गई थी। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान पर खुदाई में मिले हैं? विकल्प देखिए आहड़, कालीबंगा, बागोर और गणेश्वर। मैंने पहले ही टॉपिक ऐसा बनाया राजस्थान से रिलेटेड जिसमें शुरू में कुछ हल्के प्रश्न थे, लेकिन अब प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा आ रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रश्न किसी भी लेवल से पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो हमें हमारी तैयारी का लेवल उस प्रकार से ही रखना है, क्योंकि राजस्थान के कंपटीशन जो भी व्यक्ति दे रहा है राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न काफी उच्च स्तर के आते हैं और उन प्रश्नों को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यह है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आहड़। दो मुंह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन जो है आहड़ सभ्यता से खुदाई में प्राप्त हुए थे। निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? प्रश्न पहले समझिए, उसके बाद उत्तर की ओर बढ़िए। प्रश्न क्या है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नांकित में से कौन सा राज्य था? उस समय अलग अलग राज्य थे, रियासतों को राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनसे संधि नहीं की थी। विकल्प देखिए जोधपुर, ईडर, डूंगरपुर या जालोर। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका आंसर है जोधपुर। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय। प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार जो है उसमें से सबसे पहले जालोर को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो आंसर है नागभट्ट प्रथम ने सबसे पहले जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? रणथंबोर के हमीर चौहान जो थे उनसे। विकल्प देखिए 1290 में, 1292 में, 1299 में या 1301 में। कब आक्रमण किया था जलालुद्दीन ने प्रथम बार हमीर पर? आंसर है 1290। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? प्रेमल देवी, सलाह कंवर, कृष्णा कुमारी या गुमान। इनमें से क्या उत्तर होगा? ये तो आपको याद होगा, कृष्णा कुमारी जो थी उसको अमीर खां पिंडारी की सलाह पर 1810 में जो जहर दे दिया गया था, मेवाड़ की थी। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ललित विग्रह राज का रचयिता दिया गया है सोमदेव ने रचा था, किस चौहान शासक के दरबार में था? देखो प्रश्न को किस प्रकार घुमाकर पूछा जाता है। विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय या विक्रमादित्य। क्या आंसर होगा? देखिए विग्रह राज आ रहा है तो डेफिनेट विग्रह राज दोनों में से एक है। अब कौन सा विग्रह राज है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। विग्रह राज चतुर्थ जो था उसके दरबार में था सोमदेव। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा राज सिंह। इन चारों में से क्या उत्तर होगा? विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर है महाराणा राज सिंह ने जो है यह उपाधि धारण की थी। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या राव बीका। इसका उत्तर आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, इसका उत्तर राव चंद्रसेन। इसको महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? अभी देखिए प्रश्न आया था बिजोलिया शिलालेख
या बिजोलिया अभिलेख कब लिखा गया था? 1170 इसका आंसर था। अब प्रश्न ये पूछा है किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो देखते हैं विकल्प, राठौड़, चौहान, सिसोदिया या प्रतिहार। क्या आंसर होगा? चौहान वंश का इतिहास मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1781, 1787, 1789 या 1790 में? तो क्या आंसर होगा? 1787 में जो है तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। मुहणोत नैणसी के बारे में आपने पढ़ा हो तो मुहणोत नैणसी जो है जोधपुर राज्य का दीवान था। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है बीकानेर में स्थित है। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? बिजोलिया, नीमू चढ़ा, दूध व खारा या बेंगू। इन चारों में से क्या आंसर होगा? रूपा जी और कृपा जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो आंसर है बेंगू। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943, 1944, 1945 या 1946? 1944 में जो है डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या दैनिक नवज्योति? देखिए क्या उत्तर होगा। 1920 में जो है कौन सा समाचार पत्र था जो विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? विजय सिंह पथिक और उससे रिलेटेड प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और ये वाला प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या उत्तर होना चाहिए इसका? इसका आंसर है राजस्थान केसरी, सी वाला राइट है। वर्धा से प्रकाशित किया था 1920 में राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक द्वारा। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका आंसर आप तुरंत सोच लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। विकल्प में बदलता हूँ। 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949 या 15 मई 1949? क्या उत्तर होगा? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परोपकारिणी सभा या चौपासनी सभा? इन चारों में से स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उदयपुर का पूछा कि उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? तो उदयपुर में जो है परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। राजस्थान में 1857 का विद्रोह, पहला विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857, 28 मई 1857, 3 जून 1857 या 10 जून 1857? पहला विद्रोह पूछा है, कब हुआ था? 28 मई 1857 को पहला विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी याद होना चाहिए, नसीराबाद में। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या साधु सीताराम दास? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध जो है मोतीलाल तेजावत से था। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। किस राज्य में मनाया गया था ये पूछा गया है। विकल्प देखिए, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। इसका आंसर बीकानेर में मनाया गया था बीरबल दिवस। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोहरा? इनमें से किसे चिड़ावा का गांधी कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को जो है चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? प्यारे राम, साधु सीताराम,
नैनूराम या केसरी सिंह। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना जो है केसरी सिंह द्वारा की गई थी। जय सिंह को सवाई की पदवी किस मुगल शासक द्वारा दी गई? शाह आलम, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला या शाहजहां। इन चारों में से सवाई की उपाधि जो है जय सिंह को किसने दी थी? और बाद के जितने भी शासक हुए वो सब सवाई लगाने लगे थे, तो औरंगजेब द्वारा जो है सवाई जय सिंह उपाधि दी गई थी, सवाई जय सिंह को। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? सात वीश देवरी, समिद्धेश्वर, तुलजा भवानी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर। अब देखिए कुंभ श्याम और तुलजा भवानी तो पढ़ने में ही हमें नजर आ रहे हैं कि ये तो जैन मंदिर हो नहीं सकते। अब इन दोनों में से तो समिद्धेश्वर जो है वो भी भगवान शिव को समर्पित लग रहा है, तो एक ही विकल्प बचता है। सात वीश देवरी जो है ये एक जैन मंदिर है चित्तौड़गढ़ किले में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है। जमुना दास, बक्साराम, नानक राम या नंदराम। तो जो है कौन सा चित्रकार है जो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? आंसर होगा नानक राम। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है गौरी, लूर, बम या तेरह ताली। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? लूर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल का संबंध है? अली बख्शी ख्याल का संबंध निम्न में से किस जगह से? देखते हैं। करौली, चिड़ावा, अलवर या झालरा पाटन। अली बख्शी ख्याल का संबंध किस जगह से? अलवर से। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गौरी, स्वांग, तमाशा या रम्मत। भीलों का लोक नाट्य पूछा है, इसका आंसर होगा गौरी जो है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। गुड़ला का जो त्योहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? अब देखिए मुगल सम्राट का प्रश्न पूछा है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? विकल्प देखिए मांडल, चोमू, चाकसू, किशनगढ़। क्या आंसर होगा? आंसर है मांडल। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला के प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई? अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या कोटा। आंसर है अजमेर। नाद की जो शिव प्रतिमा है वो अजमेर से प्राप्त हुई है। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही कठिन प्रश्न है। क्या आंसर होगा? प्रश्न को दोबारा देखते हैं। राजस्थान की कौन सी शैली जो है निम्न में से मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, ये चार शैली दे रखी, इनमें से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो क्या आंसर होगा? मेवाड़ शैली आंसर है। ये मेवाड़ चित्रकला शैली पर आधारित प्राचीन संग्रह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या भाद्रपद की पूर्णिमा। बेणेश्वर मेला आपको मालूम है कहाँ लगता है, लेकिन पूछा है कि किस दिन आयोजित किया जाता है डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला। आंसर है माघ की पूर्णिमा को। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? गज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या जय सिंह। मीनाकारी की कला सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मान सिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी, जयपुर के मान सिंह प्रथम द्वारा लाई गई। अभी प्रथम इसलिए मैंने इसमें नहीं जोड़ा, अगर मैं प्रथम जोड़ देता तो आपको आंसर पता चल जाता। तो हमें ध्यान होना चाहिए मान सिंह, एक उत्तर मान सिंह प्रथम, ऑटोमेटिक याद रह जाए। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावाटी या हाड़ौती। गीदड़ नृत्य कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो हमें मालूम होना चाहिए शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीय को, श्रावण कृष्ण तृतीय को, भाद्रपद शुक्ल तृतीय को या श्रावण शुक्ल तृतीय को। क्या आंसर होगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीय को जो है बूढ़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा। अब देखिए आपके लिए ऐसे प्रश्न भी ऐड किए गए हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को इन टेस्टों के द्वारा आप तक पहुंचाया जाए, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए, किसी भी स्थल से पूछे जाएं, आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। कोई सा भी ऐसा टॉपिक हमारे वीडियोस में छूटेगा नहीं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप प्रत्येक वीडियोस को देख सकें। और वीडियो में हम हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देते हैं ताकि आप इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकें और कभी भी उस पीडीएफ को देख सकें। देखते हैं विकल्प बीकानेर, सुजानगढ़, जैसलमेर, किशनगढ़। तो राजस्थान में जो है दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ में स्थित है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह या कुंभा। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण जो है हुसैन शाह द्वारा करवाया गया था। मारवाड़ में दामिनी क्या है? दामनी बोल रहा, दामनी क्या है? कलात्मक जूतियां, ओढ़नी का एक प्रकार, सिंचाई करने का औजार या विशेष प्रकार का पान। क्या होता है दामनी मारवाड़ में? ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी। अब देखो दामना, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अब दामना शब्द आया तो वो क्या है? एक आभूषण है। अंगुली में, कान में, हाथ में या नाक में। क्या उत्तर होगा सोचिए और बताइए, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना? तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कहीं भी किसी भी स्तर की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की तैयारी आप राजस्थान से रिलेटेड ये सारे वीडियोस प्रत्येक भर्ती में आपके लिए सहायक होंगे। तो हमारे सारे वीडियोस देखें और आपकी तैयारी का स्तर बढ़ाएं। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। अंगुली में, दामना नामक आभूषण जो कहाँ पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। तो इस प्रकार ये सारे वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।